अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि सऊदी अरेबिया में एक प्रॉब्लम चल रहा है कि आप एसएमबी यानी अहली बैंक का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, आपने न्यू बैंक का अकाउंट ओपन करना है। ये अहली बैंक का अकाउंट नंबर आपको मिलेगा और इसका जो कार्ड होगा, इस कार्ड से आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो और विड्रॉवल भी कर सकते हो। यानी ये आपका अहली बैंक का अकाउंट होगा और आप इस पर ट्रांसफर भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, अहली टू अहली। तो अगर आपने इस बैंक अकाउंट को ऑनलाइन से ओपन करना है तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका दिखाऊंगा कि आपने इस अकाउंट को किस तरह ओपन करना है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलते हैं अपने आज के वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले आपने अपने प्ले स्टोर पर क्लिक कर लेना है। प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने रिसर्च में न्यू बैंक आपने यही टाइप कर लेना है और फिर यहाँ से आपने उसे रिसर्च कर लेना है। रिसर्च करने के बाद फिर आपके सामने ये वाला ऐप आएगा, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। मेरा पहले से डाउनलोड है तो फिर यहाँ से ओपन पे क्लिक कर लेना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप इस ऐप के ऊपर आ जाओगे। आपने यहाँ से वाइल यूजिंग द ऐप आपने इसे अलाउ कर लेना है। इसे अलाउ करने के बाद फिर यहाँ से आप इसके मेन पेज पर आ जाओगे और फिर यहाँ से आपने स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से सबसे पहले आपने अपना इकामा नंबर, जो भी आपका इकामा नंबर होगा आपने वो इंटर कर लेना है। वो इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने नीचे आपका आएगा मोबाइल नंबर, जो आपके नाम पर होगा आपने वही मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर लेने हैं। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपके मोबाइल पर OTP आएगा 4 डिजिट्स का, आपने वो OTP यहाँ पर इंटर कर लेने हैं। OTP इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे और यहाँ से आपके सामने शो हो रहा है कि आपने नफाद का रिक्वेस्ट करना है। तो आपने फिर यहाँ से अपने रिक्वेस्ट नफाद कोड आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने रिक्वेस्ट कोड शो हो रहा होगा, आपने इसे याद कर लेना है और यहाँ से जाना है अपने नफाद ऐप के ऊपर। तो जब आप अपने नफाद ऐप के ऊपर आ जाओगे तो यहाँ से आपके सामने रिक्वेस्ट शो हो रहा होगा, आपने यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने प्रोसीड, आपने यहाँ से फिर प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना रिक्वेस्ट नंबर चूज़ कर लेना है। रिक्वेस्ट नंबर चूज़ करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना पिन नंबर इंटर कर लेना है, जो भी आपका पिन नंबर होगा आपने वो इंटर कर लेना है। पिन नंबर एंटर करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा फेस वेरिफिकेशन, आपने यहाँ से अपने फेस को वेरीफाई कर लेना है। फेस को वेरीफाई करने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने शो होगा रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, यानी अब आपका यहाँ से वेरिफिकेशन हो गया है और अब आपने जाना है अपने को ऐप के ऊपर और यहाँ से आपके सामने शो होगा हैव यू कंप्लीटेड नफाद वेरिफिकेशन, आपने यहाँ से येस पे क्लिक कर लेना है। येस पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर सबसे पहले आपने कंट्री पे क्लिक कर लेना है। कंट्री पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना कंट्री चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ से सऊदी अरेबिया चूज़ करूँगा, आप यहाँ से अपना कंट्री भी चूज़ कर सकते हो। और फिर यहाँ से आपने सिटी इंटर कर लेना है, जो भी आपका सिटी होगा आपने वो इंटर कर लेना है। वो इंटर करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा स्ट्रीट नेम, आपने यहाँ से अपना स्ट्रीट नेम इंटर कर लेना है। स्ट्रीट नेम इंटर करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा होम नंबर या अपार्टमेंट नंबर, आपने वो यहाँ पर इंटर कर लेना है, जो भी आपका नंबर होगा आपने वो इंटर कर लेने हैं। वो इंटर करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा पोस्ट कोड, आपने यहाँ से अपना पोस्ट कोड इंटर कर लेना है। और फिर यहाँ पर आएगा PO बॉक्स, आपने फिर यहाँ पर वो भी इंटर कर लेना है सेम टू सेम। और फिर यहाँ पर नीचे आएगा मोबाइल नंबर, आपने यहाँ से अपना रजिस्टर वाला मोबाइल नंबर जो होगा आपने वो यहाँ पर इंटर कर लेना है। वो इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे, यहाँ से आएगा सैलरी सेविंग पर्सनल, आप किसके लिए बैंक अकाउंट खोलना चाहते हो तो यहाँ से आपने सैलरी पे क्लिक कर लेना है। सैलरी पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप क्या आएगा एम्प्लॉयर रेंटल, आपने यहाँ से एम्प्लॉयर पे क्लिक कर लेना है। एम्प्लॉयर पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे और यहाँ से आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आएगा एजुकेशन, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से जो भी आपका एजुकेशन लेवल होगा आपने वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा एम्प्लॉयर सेक्टर, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपका जो भी सेक्टर होगा आपने वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मेरा प्राइवेट सेक्टर है तो मैं यहाँ से प्राइवेट चूज़ करूँगा। प्राइवेट चूज़ करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा ऑक्यूपेशन, आपने यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से जो भी आपका
महीना होगा, यानी जिस फील्ड में आप काम करते हो आपने वो यहाँ से चूज़ कर लेना है। मैं ड्राइवर हूँ तो मैं ड्राइवर चूज़ करूँगा। और फिर यहाँ पर आएगा जॉब टाइटल, आपने यहाँ से अपना जॉब टाइटल एंटर कर लेना है। जैसे कि मैं प्राइवेट ड्राइवर हूँ तो मैं यहाँ से प्राइवेट ड्राइवर एंटर करूँगा। वो एंटर करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा एम्प्लॉयर नेम, तो आपने यहाँ से अपना एम्प्लॉयर का जो नेम होगा आपने वो यहाँ पर एंटर कर लेना है, जिसको स्पॉन्सर कहते हैं, आपने वो एंटर कर लेना है। और फिर यहाँ से आपने डेट स्टार्टिंग आपने वो एंटर कर लेना है। वो एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने नीचे आएगा ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा जो एक्टिव होगा आपने वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर कर लेना है। वो एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स नेम, यानी सेकेंडरी जो आपका जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हो आपने उसका नाम एंटर कर लेना है। ये मेरा फ्रेंड है तो मैं उसका फ्रेंड का नाम एंटर करूँगा। और फिर यहाँ से आपने रिलेशनशिप में फ्रेंड एंटर कर लेना है। और फिर यहाँ से आपने नीचे उसका मोबाइल नंबर, जो भी उसका मोबाइल नंबर होगा आपने वही मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लेने हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे और नेक्स्ट पेज में आपने आएगा सोर्स ऑफ इनकम, तो सबसे पहले आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम चूज़ कर लेना है। सोर्स ऑफ इनकम चूज़ करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा पेमेंट इनकम मेथड, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपका पैसा अकाउंट में आएगा या आप कैश इंटर करोगे वो भी चूज़ कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर आएगा नीचे एडिशनल इनकम रेंज, यानी आपका इनकम रेंज क्या है आपने वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका इनकम रेंज होगा आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। इनकम रेंज सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर नीचे आएगा एक्सपेक्ट मंथली कैश डिपॉजिट, आप मंथली कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हो आपने वो यहाँ पर इंटर कर लेना है। और फिर यहाँ से आएगा एक्सपेक्ट मंथली कैश विड्रॉवल, आपने वो भी इंटर कर लेना है। वो इंटर करने के बाद अगर यहाँ से आप एडिशनल इनकम इंटर करना चाहते हो तो कर सकते हो। बेहतर है कि आप कोई एडिशनल इनकम इंटर करो ताकि जब कभी आप इसको यूज़ करना चाहो या लिमिट से क्रॉस हो जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने एडिशनल इनकम चूज़ कर लेना है और यहाँ से आप कोई भी इनकम चूज़ कर सकते हो। वो चूज़ करने के बाद फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। आपने यहाँ से इन सबको नो ही रहने देना है और यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर भी आपने इन सबको नो ही रहने देना है और यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो होगा आपने इनको वैसे ही रहने देना है और यहाँ से नीचे आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप आ जाओगे अपने मेन पेज पर। यहाँ से आपके सामने आपका यूज़र नेम जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो शो हो रहा होगा और यहाँ से आपने अपना पासवर्ड बना लेना है। 8 डिजिट्स का आपने यहाँ से पासवर्ड बना लेना है और फिर यहाँ से नीचे आपने वही पासवर्ड जो आपने पहले इंटर किया था आपने वही पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर लेना है। वो इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। क्रिएट योर पासकोड, आपने यहाँ से अपना पासकोड बना लेना है 5 डिजिट्स का। आप यहाँ से कोई भी पासकोड बना सकते हो। तो यहाँ से जब आप अपना पासकोड बना लोगे तो फिर दोबारा से आपने वही पासवर्ड जो आपने पहले इंटर किया था आपने वो इंटर कर लेना है। वो इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने शो होगा यू विल रिसीव ए कॉल, यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक ऑटोमेटिक कॉल आएगा। कॉल में कहेगा कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हो 1 पे 5 पे उस पर प्रेस करें, तो आपने उस पर प्रेस कर लेना है। उस पर प्रेस करने के बाद फिर आपके मोबाइल पर OTP आएगा, आपने फिर यहाँ पर वो OTP इंटर कर लेना है। OTP इंटर करने के बाद थोड़ी ही देर में ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर यहाँ से आपके सामने आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अकाउंट अब आपका ओपन हो गया है और अगर आप इस अकाउंट के डिटेल्स चेक करना चाहते हो तो आप ऐड मनी पे क्लिक करके वहाँ से अपना डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना न्यूम का अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।